द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत जलाली कुदूस नाम में आप सबको अक्सा की तरफ से और सजीला जावेद की तरफ से ढेर सारा सलाम और आपको वेलकम कहते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम डॉटर्स ऑफ ज़ायन, और जिसमें आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं और बहुत सारी खूबसूरत बहनों से आपकी मुलाकात हो रही है। यकीनन हम इस प्रोग्राम में बहुत कुछ सीख तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत खूबसूरत हैं और न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि उनकी शख्सियत बहुत खूबसूरत है और उनकी ज़िंदगी में खुदा ने बड़े काम किए हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गवाहियों को लेकर आपके साथ शेयर करने आती हैं। इसी तरह है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर से हम एवेंजलिज्म पर बात करने को है, लेकिन एवेंजलिज्म सिर्फ एवेंजलिज्म हमारा टॉपिक नहीं है, आपको मालूम है। और क्योंकि ये टॉपिक जब मैंने रखा तो मैंने इसके पीछे जो हिडनली आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी रुकावटें हैं, उस पर आज हम बात करने को हैं। जितनी बहनें खुदावंद की खिदमत कर रही हैं, एवेंजलिज्म का काम कर रही हैं, आपके लिए आज का प्रोग्राम बहुत ख़ास होने को है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रुकावटों को देख रही हैं या आप अपनी ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द ऐसी लोगों को देख रही हैं जो आपको रुकावट का बायस बन रही हैं, जो आपकी खिदमत के दायरे में आपके लिए रुकावट का बायस बन रही है, तो आज का प्रोग्राम स्पेशल आपके लिए है। और ऑफ स्क्रीन हम बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे और ये वो शख्सियात हैं जो खुद भी खिदमत में और वो खुद उस काम में, उस खिदमत में इन्वॉल्व हैं। ऐसा ही है। वेलकम कहते हैं जी आपको एक बार फिर से और खुदावंद का शुक्र करते हैं वंस अगेन आपको देखा और आपके लिए लेकिन नया टॉपिक है इस बार और मज़े का, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ टीचर नहीं हैं, आप खादमा भी हैं, आप भी खिदमत में भी हैं। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है एवेंजलिज्म में रुकावटें, ठीक है। एक तो औरत होते हुए हम पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्करेजमेंट देखते हैं, फील करते हैं, अपने इर्द गिर्द बहुत सारी रुकावटों को फील करते हैं। स्टडी के बारे में जैसे हमने इस लास्ट प्रोग्राम में देखा, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर यूट्यूब पर आप उसे देख सकते हैं। और एवेंजलिज्म में, खिदमत के मैदान में भी औरतों के लिए बहुत सारी रुकावटें हैं, ठीक है। सबसे पहली रुकावट आप सोचिए कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहली रुकावट मुझे लगता है कि फैमिली से ही होती है, क्योंकि वहीं से आपने निकलना होता है, टाइम अपना निकालना होता है। तो सबसे पहली रुकावट फैमिली में, आप अगर जॉइंट फैमिली में हैं तो इन लॉज से भी हो सकती है। कभी कभी हस्बैंड्स भी कर रहे होते हैं, वो पसंद नहीं करते कि वाइफ जो है वो निकल के खिदमत कर रही है और घर नेगलेक्ट हो रहा है, बच्चे हैं। सो मेरा ख्याल है सबसे पहली रुकावट जो है वो फैमिली से ही होती है। एक बड़ी मशहूर फ्रेज़ है कि गॉड डजंट वांट our ability, he wants our availability. So अगर आप अवेलेबल ही नहीं हो तो फिर तो मिनिस्ट्री तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे याद है कि जब मैं इस कश्मकश में, जो आप कह रही है ना कि आपके अंदर ही ये कश्मकश चल रही होती है कि करना है नहीं करना, आप अपने आप से ही ये सवाल कर रहे होते हो। तो हमारे एक पास्टर थे, उन्होंने एक मैसेज दिया था जो बहुत ही मुझे टच किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नहीं ना समझ आ रही कि क्या करना है और कैसे करना है, तो बस आप रोज़ाना अपनी दुआ में ये करो, दुआ करो कि खुदावंद आई एम अवेलेबल, यूज़ मी। अपॉर्चुनिटीज़ खुदा खुद देता है, खुद देता है। बहुत खूबसूरत बात। इसमें आप क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि आप भी खिदमत में और खादम की मिसेज होते हुए, ठीक है ना, और जब तक खादम की मिसेज खुद खिदमत में ना हो तो वो खादम भी ग्रो नहीं कर पाता। अक्सर मैं आपसे भी एग्री हूँ, टिमना से भी एग्री हूँ, क्योंकि खिदमत में जब तक हम अपने आप को अवेलेबल नहीं करते तब तक खुदा हमसे कोई काम नहीं लेता, और जब हम अपनी अवेलेबिलिटी को शो करते हैं तो खुदा हमसे काम लेता है। और यही मेरी गवाही थी कि मैंने खुदावंद को कहा कि मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर, चूँकि मैं हालांकि JCTV में आती हूँ, रहती हूँ, इसी तरह मतलब कहीं किसी ना किसी शो में आ जाती हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं इस्तेमाल हो रही थी जैसे खिदमत में एक ज़रूरत के तहत, जैसे चर्च में जो खादमाएँ करती हैं खिदमत, मुझे ये बड़ा शौक़ था और बिशारत देने का भी शौक़ था। तो मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद तूने मुझे बुलाया नहीं। जब चर्च की बात हुई, खुदावंद ने जब इससे कहा चर्च स्टार्ट करें, तो जब वो खुदावंद जावेद को नाम दे रहा था तो मैंने कहा कि खुदावंद तूने मुझे नहीं बुलाया। तो खुदावंद ने जावेद को फिर मेरा नाम दिया। तो उससे फिर क्या हुआ कि वो उन्होंने ये भी शेयर किया कि मैं हैरान था कि ऑलरेडी मेरे साथ ही हो तो फिर खिदमत में अलहदा से क्यों नाम खुदा ने दिया। तो मैंने कहा मैंने खुदावंद से मांगा है कि मुझे तूने बुलाया नहीं। तो खुदावंद ने फिर उन्होंने पूछा भी खुदावंद से, खुदावंद ने कहा कि मैंने उसे बुलाया है, इवेंजलिज्म के लिए बुलाया है। तो ये बड़ी बात है कि जब हम खुदावंद को कहते हैं और खुदा हमारी बात को सुनता है, वो उसे पता होता है कि ये
इसकी ख्वाहिश है तो ये आना चाह रही है। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं और जावेद ना गाड़ी पे जा रहे थे, तो कोई बात मिनिस्ट्री के हवाले से हो रही, तब भी हम मीटिंग्स वगैरह जब करवाते होते थे, तो मुझे कहते हैं खुदावन ने मुझे बुजुर्गी दी है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं तुम तो चंदे पे ही हो ना। अभी मैं चंदा उठाने के लिए होती थी अक्सर, में चंदा जब चर्च में ख़त्म होता तो चंदा उठाने। मैंने कहा नहीं, मुझे भी खुदावन ने बुजुर्गी दी है आपको ही नहीं दी। तो ये खुदावन का फजल है और प्यार है कि वो जब हम ये कहते हैं तो खुदावन हमारे लिए वो करता है, और इसके लिए हमें अवेलेबल होना ज़रूरी है। इसके साथ ही सिस्टर मारिया की तरफ चलते हैं। आप क्योंकि खिदमत में हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है खिदमत में जो मुश्किलात हैं, ठीक है, एवेंजलिज्म ख़ास तौर पर, उसमें जो औरतों के लिए जो मुश्किलात फेस करनी पड़ती है, जो औरतों को, उसमें सबसे बड़ी मुश्किल उनका दुपट्टा है, सबसे बड़ा। और दूसरी बात, उनको बाहर निकलना, और कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जाना सबसे बड़ी मुश्किल मैं सोचती हूँ। और आप इसके साथ एग्री होंगे कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर औरत के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि खुदा ने तोड़ा दे दिया है, आपको टारगेट दे दिया, आपको मिशन दे दिया, आप क्या सोचती हैं कि आपने, क्योंकि आप भी खिदमत में आई और आपने पहली जो आपका प्रोग्राम में देखा उसमें आपकी बड़ी खूबसूरत गवाही थी, क्योंकि आपने एजुकेशन को भी खुदा ने आपके लिए प्लानिंग की, ठीक है ना। खिदमत के लिए भी खुदा के लिए ज़रूर आपके लिए प्लानिंग होगी, तो आप खिदमत में आई हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। जी जी सिस्टर, आप जैसा कह रही हैं वैसा ही है। मुश्किलात तो हर एक जो भी आप फील्ड में चले जाएं, आपको मुश्किलात का तो सामना करना पड़ता ही है। जहाँ तक बात है कॉलिंग की, बुलाहट की, खुदावंद ने अपने खादमीन के ज़रिए कलाम किया, और जो है मुझे बुलाहट हुई कि खुदावंद मुझे बुला रहा है कि मैं खिदमत में अपना आप दूं। जैसे बात हो रही है ना कि जैसे अपना आप पेश करना, मेरे लिए ये थोड़ा सा ना मुश्किल था, टफ था। क्यों टफ था कि मेरे लिए बात करना, बोलना एक हिचकिचाहट थी कि मैं किसी के सामने ना कोई बात नहीं कर सकती थी। इवन के मैं अपने फादर से भी कोई चीज़ लेनी होती थी ना, मैं उनसे खुद नहीं कह सकती थी। मैंने अम्मी को या अपनी छोटी सिस्टर को कहना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि मुझसे बोला नहीं जाता था, शर्म आती थी, ठीक है। और यही बात अभी शुरू में भी हमने यही बात की ना, सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपना वजूद होता है। कई बार हम इतना हिचकिचाहट होती है हमारे अंदर कि हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो शायद ये कर ही नहीं सकती। मेरे ख्याल में आप भी इन्हीं चीज़ों में से गुजरी। ऐसे ही कश्मकश में रहती थी, सोचती थी कि मैं किस तरह से अपने आप को खुदावंद को दूं। तो ऐसे ही दुआ कर रही थी और खुदावंद से कहा कि खुदावंद तू मुझसे कलाम कर और मुझे बता कि मैं अपनी इस मुश्किल से कैसे निकल सकती हूँ। तो काफ़ी इस तरह से दुआ करने के बाद एक दिन खुदा के खादिम ने कलाम सुनाया। कलाम के अंदर आपको सैमुअल का वाक़या याद होगा, जब वो अहद के संदूक के पास सोया करता था और खुदावन ने उसको बुलाया, नाम लेकर बुलाया, और वो क्या समझता था कि उसके टीचर ने उसको बुलाया। उसने बुलाया, जाता है, उसके टीचर ने उसको क्या कहा कि जब तुझे आवाज़ आए तो कहना मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। बहुत खूबसूरत बात। मैंने जब वो मैसेज सुना, तो जैसे ही मैसेज सुना तो मैं जब घर गई दुआ की और खुदावन से कहा कि खुदावन मैं हाजिर हूँ, बहुत अब तू मुझे ले और इस्तेमाल कर। अब दिलेरी कहाँ से आई ये मुझे नहीं पता। नहीं, वो है ही दिलेरी। देखिए जी, अगर खुदा के कलाम में अगर देखें तो खुदा का पाकरू हमें दिलेरी देता है, ठीक है। तो खवातीन के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल, ये दुपट्टा शपट्टा तो बात की बात है ना, सबसे बड़ी मुश्किल यही होती है शर्माना। इवन के चर्च में आप किसी लेडी को कहेंगे ना कि आपको दुआ के लिए सामने बुलाएं तो वो डर जाती हैं, कहती कि मेरा नाम ना लेना, और दुआ करने से भी डर रही होती है। और सिस्टर यहाँ तक हुआ है कि जिस बहन को अगर दुआ के लिए कहा है ना, वो 2-3 इतवार आती नहीं है कि मेरा नाम ना लिया जाए। यानी ये मेरे अंदर एक सबसे बड़ी मुश्किल थी जो खुदावंद ने क्या की, अपने कलाम के जरिए दूर की है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत खूबसूरत गवाही है, और यकीनन हमारी जितनी बहनें हमें देख रही हैं और अपने आप को कहीं ना कहीं जांच रही हैं कि हम किस आइडिया में आ रहे हैं। और मैं अपनी गवाही को भी शेयर करूँ इसके साथ ही, क्योंकि आपके साथ मिलती है। और मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, और मेरे पापा खिदमत में हैं और उन्होंने काफ़ी अरसा खिदमत की, और दोनों मियाँ बीवी ने, मेरी मामा ने उनके साथ पूरा साथ दिया खिदमत में। हमारे जो घर का माहौल था ना, एक चर्च होता है ना, और छोटा चर्च समझ लीजिए,
हमारे घर का माहौल इस तरह से था। शाम में हमने दुआ करनी है, और बड़े भाई तबला बजाया करते थे, छोटे भाई हारमोनियम से, और 1-2 घंटे हमने प्रेयर करनी है, और इसी तरह से हमारी परवरिश हुई है। लेकिन इसके बावजूद जो है ना, खिदमत का जो दलेरी थी ना, वो नहीं थी। सब लाइन में खिदमत में आ रहे हैं, बड़े भाई भी खिदमत में आ रहे हैं, छोटे भाई भी आ गए, भाई बेज, जुएद भाई और सुहेल भाई, लास्ट में सुहेल भाई भी। मैं रह गई, मैं क्या खुदा मैं करूँगी, लेकिन जब तू मुझे कहेगा। आज मैं बहुत सारे लोगों के साथ जितने, क्योंकि फेसबुक लाइव में प्रेयर मिनिस्ट्री करती हूँ, मैं देखने वालों को ये बात कहती हूँ कि कॉलिंग है तो दलेरी खुद ब खुद दलेरी आ जाती है। मैं भी बहुत शाय थी, बहुत कम बोलती तो बहुत ज़्यादा थी, और अभी भी आपको मालूम है, ठीक है ना, लेकिन शाय बहुत थी, ठीक है ना। मतलब लगता नहीं था कि इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल सकते हो या लोगों के साथ बातचीत कर सकते हो। मैं अपनी गवाही को थोड़ा शॉर्ट करती हूँ। और जब मुझे फ़र्स्ट टाइम खुदावंद के ने कहा कि आप ने दुआ करनी है, और मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा दुआ करती थी, बाजी को पता है, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा मेरा अटैचमेंट रही है शादी के बाद से। मेरी भाभी भी हैं, बड़ी भाभी भी हैं, और हम दोनों मिलकर बहुत दुआ किया करते थे। अबू मेरे कहते थे, भाई भी मेरे कहते, क्या आंटी साहब ने दुआ कर दी, पर इनकी मांग दी, ठीक है ना। और तब मेरी इंगेजमेंट थी, ठीक है ना, और हकीकत में मैं अपनी जो मैरिज लाइफ है उसे सेव कर रही थी। और इसके बाद जो खिदमत में मैं आई हूँ, तो उसमें मुझे जब फेसबुक लाइव पर जब मैं आने से पहले मेरी जो छोटी सी गवाही है वो आपके साथ शेयर करती। मुझे खुदा का पाकरू ने कहा, खुदावन ने कहा कि तूने ना कोरोना से पहले, खुदावन ने कहा कि आपने ना लाइव लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दी। मैंने कहा खुदावंद मैं बोल नहीं सकती, हाँ अगरचे JCTV में एज अ डायरेक्टर काम कर रही हूँ, बहुतों को तैयार किया बोलने के लिए, ठीक है ना, कैसे बोलना चाहिए, ऐसे खुद नहीं बोलना, टीवी के सामने नहीं आना, स्क्रीन के सामने नहीं आना, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। अगर अभी भी मेरा कभी फेसबुक पर जो पहला शो अगर आप लाइव देखें तो जैसे लगता है ना, मुंह धो के वैसे ही उठ के आ जाना, वैसे ही, ठीक है। खुदा ने कहा नहीं, मैं तुझे दलेरी दूंगा, तूने सिर्फ अपनी गवाही को शेयर करना है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा। मैंने भी उसके साथ फर्मा बरदारी की, क्योंकि मैं वेट में थी कि कब मेरी बारी आएगी खिदमत की। सबसे पहले अपने आप को खुद पेश करना बहुत ज़रूरी है। तो खुदावंद ने मुझे फिर दलेरी दी, मैं उठी, उसी वक्त मैंने लाइव शुरू किया और मैंने दुआ करना शुरू कर दी। फिर मैंने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया कि खुदावंद ने मुझे ये खिदमत दी है कि मैंने तब जो फेसबुक पर बहुत कम लोग लाइव हुआ करते थे, दुआ किया करते थे। उससे पहले खुदा ने मुझे 3 रोया दी और उसके बारे में, कोरोना के बारे में बताया। मकसद सिर्फ कहने का ये है कि दलेरी जो है ना खुदावंद दे देता है, ठीक है ना। शायद देखने वाली बहनें भी आज इसी कमज़ोरी का शिकार हैं, जैसे आप और जैसे मैं थी, कि हम सोचते थे कि नहीं अस्सी नहीं हजे आना, हजे साड़ी बात नहीं, या हम ये कर नहीं सकते, ठीक है ना। खुदा का कलाम कहते हैं जिसके पास बेटा है उसके पास गवाही है, और जब गवाही है तो गवाही को हमें हर एक को शेयर करना ये हर ईमानदार पर फर्ज है। और इरशाद आज़म भी यही है कि हमें अब खामोश नहीं बैठना, बल्कि जो कुछ आपके साथ खुदावंद का जो ख़ास तौर पर खिदमत का तोड़ा है उसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ी गवाही होगी यकीनन, और जब मसीह में आते हैं तो गवाही लेकर ही आते हैं, ठीक है। आप अपनी गवाही को लोगों के साथ शेयर करेंगी? जी जी ज़रूर। मैंने मसीह को कबूल किया था जब मैं 10 साल की थी, बहुत यंग एज में, कि जैसे आप कह रहे हो ना कि आपकी फैमिली भी ऐसी थी कि एक छोटा चर्च था। सो हमारे घर में भी दुआ वगैरह बहुत ज़्यादा, प्रेयर मीटिंग्स, और मेरी मदर जो थी ना वो बहुत खुदावंद में थी। तो उनको देख देख कर ना मुझे, हम ज़ाहिर है बड़े हुए हैं, तो मैं उनको देखती थी छोटी, और मुझे वो खुशी, तसल्ली, इत्मीनान जो उनके अंदर थी वो मेरा दिल करता था मेरे साथ भी हो। फिर इस तरह, मतलब थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी इसको, कि मैंने खुदावंद को अपनी ज़िंदगी दी व्हेन आई वाज 10, और मैंने बस वो कनेक्शन मेरा बन गया, तो खुदा के साथ जुड़ गया। उसके बाद खुदा ने मेरा हाथ आज तक नहीं छोड़ा। तो खिदमत के हवाले से अगर मैं कहूँ ना, जैसे अक्सर आप पहले कह रहे थे कि कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर आप जाते हैं एज अ फीमेल, मुश्किलें पेश आती हैं। तो मैं खुदावंद के साथ जब जुड़ गई, तो शादी जब मेरी हुई तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी खुदा के साथ नहीं थे। तो एक बहुत मुश्किल टाइम मैंने गुजारा था, क्योंकि मैं खुद खुदावंद में थी और मेरी शादी ऐसी जगह पे हो गई और मैं बड़ी परेशान रहती थी। तो मैं चर्च अकेली जा रही हूँ, बच्चे हो गए, बच्चों को भी अकेली ही, मतलब उनकी रूहानी परवरिश वो मैं अकेली लगी हुई हूँ करने। तो एक दफ़ा ना एक खादिम ने मेरे लिए दुआ की कि आप खिदमत में होगे। तो मैं कहती थी मैं कैसे कर सकती हूँ जब मेरा हस्बैंड नहीं है मेरे साथ।
तो मुझे लगता था एक वो जो आए थे ना जोशुआ की, एंड फॉर यू एंड योर फैमिली वी विल सर्व द लॉर्ड, ये मुझे था कि नहीं, मैं अकेली नहीं कर सकती, मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरा हस्बैंड एटलीस्ट होना चाहिए। फिर मैंने उनके लिए तकरीबन 15 years मैंने प्रेयर की थी, और फिर वो खुदावंद में आए। टुडे ही इज़ अ पास्टर। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब वो मेरे साथ जुड़े तो बस फिर ऐसी हम लोगों ने स्पीड के साथ जो है ना इवेंजलिज्म और OTS के कोर्सेज पढ़ना शुरू कर दिए। मतलब हम बाइबल की रोशनी में बढ़ते गए, क्योंकि ये ज़रूरी था। अगर आपने खिदमत करनी है तो आपको कलाम की जो फाउंडेशंस हैं वो तो स्ट्रांग होनी ज़रूरी है, फिर ही आप खुशखबरी लेकर जाते हो ना। बहुत तो फिर हमने मिलकर सारे कोर्सेज किए, और हम फिर दोनों ऐसे इलाकों में भी जाते हैं, फिर मुझे डर नहीं लगता क्योंकि वो मेरे साथ होते हैं। तो मियाँ बीवी का और फैमिली का साथ होना जो है ना बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बहुत खूबसूरत बात है। और फिर कहेंगे कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ, आपकी गवाही की सेम मेरी गवाही है। अच्छा। तो एक वक्त आया खुदा के पाक ने कहा कि तू खामोश हो जा, तूने सिर्फ दुआ करनी है। और जब खुदावंद ने मुझे दुआ की तरफ लगा दिया, और काफ़ी टाइम लगा दुआ में, आहिस्ता आहिस्ता पूरा घराना तब्दील हो। अब मेरा देवर वो भी खिदमत में। सबसे पहले खुदा ने मेरे खामन को बदला, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी फैमिली को, और मेरे ससुर ने भी बपतिस्मा लिया और मेरे अब्बू से ही लिया। और ये सब कुछ होता है तब जब आप खुदावंद के साथ मजबूत होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को तब्दील तब कर सकते हैं जब आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता जो खुदावंद के साथ मजबूत होता है। एवेंजलिज्म अगरचे खुद से थोड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना, बशारती काम आसान नहीं है। मेरे ख्याल में चर्च को रन करना थोड़ा सा फिर भी, क्योंकि आप एक गैदरिंग को लेकर चल रहे हो ना, एक लोगों को लेकर चल, लेकिन आपको एवेंजलिज्म में निकलना पड़ता है, और बहुत सारी लोगों को, और उनके पीछे जो हिडनली जो उनकी स्पिरिट्स होती हैं, जो उनको जिस कैद में होते हैं वो लोग, उसको फेस करना होता है, ठीक है। और क्योंकि अब मैं खुद भी एवेंजलिज्म में उतरी हूँ, फेसबुक लाइव में, अगर चाहे वो भी बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि उनके बैकग्राउंड पे क्या काम हो रहा है, ठीक है ना। स्पिरिचुअली बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, आपको उनके साथ लड़ने हैं। आप जो शफायती खिदमत है वो छोटी नहीं है, ठीक है। और एवेंजलिज्म में जो है ना, उसमें निकलना पड़ता है मैदान में, ठीक है ना। और उस निकलने के दौरान में, क्योंकि औरत का घर से निकलना ही मुश्किल है, ठीक है ना, तो और जंगजू होना, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा। बाइबल में तो बहुत सारी औरतें हैं जो जिनका ताल्लुक है, जिनको जो खिदमत में है, और जिन्होंने घर को भी संभाला और तनकीद को भी फेस किया, ठीक है ना। आपने भी अपनी लाइफ में दोनों ने ही देखा ही होगा तनकीद कितनी होती है, और ख़ासतौर पर अगर खामन ना हो तो ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। और मैं देखने वाली तमाम बहनों से भी ये दरख्वास्त करूँगी, अगर आप विलिंग है तो खुदावंद ज़रूर आपको बरकत देगा और आपको चुनेगा। और जब आप विलिंग है तो कलाम में लिखा है, तू निजात पा तो तेरा घराना भी निजात पाएगा, ठीक है ना। तो सिस्टर सजीला, आप भी खिदमत में अब आ चुकी हैं, ठीक है ना, तो आपको घर में से तो क्रिटिसिज्म का फेस नहीं करनी पड़ी, तनकीद को फेस नहीं करना पड़ा। ये बात है, मेरे लिए सबसे अच्छी बात तो यही पॉजिटिव पॉइंट थे, क्योंकि खुदा के खादों से, ठीक है ना, खादों में घिरी हुई हैं, और इन्हें बल्कि मैं अक्सर इन्हें मोटिवेट करती हूँ, नहीं आप आए। इवन के ये प्रोग्राम में लेकर आने में की सबसे बड़ी जो मेरी मतलब हामी यही थी, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम सारी बहनों को अपने खामन के साथ, और खुदा खुद ले आता है। मेरी भी गवाही इसी तरह, मैं अपने खामन के लिए खुदा से कहा, मुझे पहले ये चाहिए शख्स, खिदमत में उतारना है, ये साथ हो, ठीक है। और खुदावंद का शुक्र है। और मारिया को भी यही फायदा हुआ कि खुरम अच्छे शोहर ऑलरेडी पहले से, यानी वर्शिपर थे, और हमारी फैमिली भी बहुत अच्छी थी, तो शुक्र है खुदावंद का कि। और इसके लिए मैं दुआ किया करती थी पहले, शादी से पहले मैं जब भी दुआ में बैठती थी, मुझे पता था कि शादी होनी तो है ही है, ठीक है। एक टाइम आया था कि मैंने सोचा था कि मैं जो हूँ मतलब शादी नहीं करूँगी, और मैं सारा टाइम खुदावंद की खिदमत ही करूँगी। लेकिन कुछ ना सामने एक ना पिक्चर आती थी कि अकेले खिदमत करना ना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरा
हस्बैंड मेरे साथ होगा, वो हर जगह मुझे इजीली लेकर जाएगा, लेकर आएगा, ठीक है, और हम दोनों अगर मिलकर खिदमत करेंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। फिर दुआ करना शुरू की कि खुदावन तो मुझे ऐसा खावन देना जो तेरे साथ चलता हो। तो खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने कभी भी मेरी दुआओं को रद्द नहीं किया और उसने मेरी ये दुआ सुनी, और शुक्र है खुदावन का कि मेरा हस्बैंड जो था वो रूहानी, मेरी फैमिली जो थी वो रूहानी। हाँ जी, बिल्कुल, आपकी फैमिली भी ऑलरेडी खुदावन में थी जी। और मैं सिस्टर टिमना, हाँ जी सिस्टर टिमना, मैं आती हूँ एक और रुकावट की तरफ। अगरचे थोड़ा सा हार्श टॉपिक है, थोड़ा सा है, लेकिन चर्च भी कई बार रोक देता है फीमेल खातून। ये सच है, अगरचे थोड़ा कड़वा है, लेकिन जितने खादमीन हमें देख रहे हैं, मैं भी हमारी बातचीत से उन्हें खुदा के कलाम की जो असल शक्ल है वो नज़र आए। खुदा के कलाम में औरतों को कहीं रोका गया खिदमत से? खिदमत से बिल्कुल नहीं रोका गया, बल्कि पौलुस रसूल पुराने अहदनामे में आप देख लें, आस्तर एक मिशनरी थी, मतलब वो खुदा की खुशखबरी यहूदी होते हुए उसके वसीला से पूरी यहूदी कौम जो है वो बची थी। और फिर हमारे पास प्रिस्किला की नए अहदनामे में उसकी गवाही है, फीबी है। तो जब औरतों का जिक्र है कलाम में जो खिदमत में थी, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि तो हम कलाम का इनकार कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। मेरा कहने का मकसद यही है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है, लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि शायद हम लोग शायद किसी को हिट कर रहे हैं या ऐसे। बात यह है कि कई बार चर्च में खुदा ने बड़ी बड़ी खिदमत दे रखी होती है, हम उससे उन्हें सामने लाने से डरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इनसिक्योर हैं, हमारे अंदर कहीं कमी है, ठीक है ना, और हम नहीं सोचते कि वही औरत मेरे सामने आके मेरे साथ खिदमत करे, ठीक है ना। इवन कि अपनी जो लेडीज़ है ना उनको भी वो रोक देते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे खादमीन की बीवियाँ खिदमत में नहीं होती, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं सोचती हूँ कि होना चाहिए, क्योंकि शायद हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे तो बहुत ज़्यादा पुश किया कि आप आए। और जो ग्रेट कमिशन है इरशाद आज़म वो सबके लिए है, वो सिर्फ आदमियों के लिए थोड़ी है, वो औरतों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आदमियों के लिए है। देखिए गवाही तो आपके अंदर भी है, गवाही आपके अंदर भी है, ठीक है, गवाही हम सारों के अंदर है, ठीक है ना। और हम गवाही को कैसे दबा सकते हैं, ठीक है ना। और एक आयत को सिर्फ कोट किया जाता है कि औरत का खामोश रहना, ठीक है ना। अगर चाहे देखें, मैं सोचती हूँ बेवकूफ़ औरत का खामोश रहना अच्छा है, लेकिन अगर खुदा के पाकरू से भरी है और खुदावन की हिकमत में चल रही है तो उसको बोलने देना चाहिए, ठीक है ना। उसे अपनी गवाही को शेयर करना देना चाहिए, उसे खिदमत का मौका देना चाहिए। हमारे चर्च की बात करें तो AOC में मैं सोचती जितने मेल हैं उतने ही फीमेल हैं, बराबर की चल रही है दौड़, ठीक है ना। और जुवैद भाई अक्सर मोटिवेट हमें करते हैं, ठीक है ना। खुदा का शुक्र है कि एक चर्च की जो खूबसूरत बुनियाद है उसमें सारी खिदमत एक्टिव होनी चाहिए, सारी खिदमतें, क्योंकि खिदमतें तरह तरह की, ठीक है, एक्टिव होनी चाहिए। आज जितने लोग चर्च करने वाले चर्च मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे हमारी जो इल्तिजा है यही है कि अगर आपकी चर्च में कोई फीमेल खुदा की खादमा है या खिदमत में उतरना चाहिए, खुदावन की कॉलिंग है उनके लिए, तो उन्हें आने दीजिए जी, ठीक है ना। क्योंकि खुदा का कलाम इसे अगर नहीं मना कर रहा, खुदा नहीं आने से रोक रहा, तो फिर हमें भी नहीं रोकना चाहिए। जी सिस्टर अक्सर, ये जो आप बात कर रही थी ना कि मजमे में बोलना, ये लोग पौलुस रसूल की इस बात को लेके तो कर लेते हैं बात, लेकिन जब रोमियो की आप 16वां बाब पढ़ेंगे वहाँ पे शुरू से लेके काफ़ी एंड तक जो है कितनी ख़वातीन का पौलुस रसूल जिक्र कर रहा है, ठीक है। और उसके लिए वो उनके लिए सलाम पेश कर रहा है। और एक के लिए जो फीबे थी, जैसे सिस्टर ने कहा, उसके लिए तो पौलुस रसूल ने कहा था कि उसकी मदद किया करो, ठीक है। और उसको ये भी कहा कि मैं जो हूँ कि उसने जो है एक खिदमत की है तो हर लिहाज से जैसे उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसे प्रोवाइड किया करो। और नीचे जितनी भी खवातीन है उसके लिए वो कहता है कि जैसे मरियम का नाम लेकर कहता है कि इसने बहुत मेहनत की है, खवातीन के नेम लेकर वो कहता है कि इसने बहुत मेहनत की है। यानी कि वो पौलुस रसूल ये तो नहीं कह रहा कि खिदमत से ही खवातीन को बाहर निकाल दें। हाँ, बस हमने ना एक पॉइंट बनाया हुआ है, उस पॉइंट को पकड़ा हुआ है, ऐसा ही है। जैसे कि सॉरी आपका नापसंदीदा, लेकिन दुपट्टे को हमने पकड़ा हुआ है। आज भी इस प्रोग्राम पर बड़ी तनकीद होगी और हमें बहुत ज़्यादा तनकीद फेस करनी पड़ती है। दुपट्टे
हम जब अगर फॉरनर खादमीन को सुनते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मसा का ताल्लुक कोई दुपट्टे से है। आपका सबसे बड़ा बात खुदा का कलाम कहता है, खुदा मसा के पीछे खड़ा रहता है, आपकी बुलाहट के पीछे हमेशा होता है, ठीक है ना। तो जब खुदा ने आपको ब्लेस किया, अगरचे कल्चर की बात है, ठीक है ना, कल्चर में लाजम है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं हम भी फॉलो करते हैं, लेकिन इधर अगर हम कलाम सुनाएं या दुआ करें तो बनता है, ठीक है ना हमारे। अब एक टॉक शो है, जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, अपनी गवाहियों को शेयर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा सा सिरक गया है, थोड़ा सा नीचे चला गया है, ये हो गया है, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी गवाही को आपने स्टॉप कर दिया सिर्फ आपके दुपट्टे की वजह से। और अक्सर मैं यहाँ पे कहूँगी कि मुझे बात एक याद आई कि खुदा जब आदम और हवा से मिलने आता था तो दोनों क्या कपड़े पहने हुए थे? दोनों ही नंगे थे। खुदा ने बनाया खुदा की हजूरी क्या उन पे नहीं आती थी जब खुदा उनको मिलने आता था? बिल्कुल आती थी। तब तो वो कपड़े ही नहीं थे पहनते। तो अब भी लोग यही होता है कि चलो जी खुदा ने उनको कपड़े पहनाए, तो क्या खुदा ने उनको दुपट्टा भी उड़ाया? मेरे ख्याल में ये जो है ना तनकीदी सोच, ये जो लोग हैं ना जो तनकीद करना पसंद करते हैं, जो ना तो खुद आगे बढ़ते हैं ना किसी को बढ़ने देते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली होता है चाहे वो दुनियावी तौर पे, टांगे खींचना उनका काम है, कहने ने तोड़े तरह तरह देना उन्होंने भी ये तोड़ा खास है, ठीक है ना। लेकिन हमें जो है ना उसके मसा को रिगार्ड देना चाहिए, उसकी जो खिदमत है उसको तरजीह देनी चाहिए। वो क्या बोल रही हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं, उनके मुंह में खुदा का जो कलाम है वो तो खुदा की तरफ से है ना, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और अब वैसे तो हमारा माशरा थोड़ा तब्दील होता जा रहा है, कुछ ऐसी एडवांस खादमा भी आ चुकी हैं जो जिन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, और आई होप कि आने वाला वक्त और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर होगा, और जितनी हमारी फ़ीमेल खिदमत में आना चाहती हैं उनके लिए भी बेहतरी होने वाली है। और अपनी खिदमत को मत रोकें, मैं यही कहूँगी। अगर आपकी कॉलिंग है तो और उस कॉलिंग को कायम रखें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। और अगर आप खुदावन में कायम हैं तो आपके अंदर बरक़ात खुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप खुदावन के साथ चलती रहेंगी तो आपकी जो कमियां हैं वो दूर करता रहेगा। और कमियों पर फोकस ना करें, जैसा कि मारिया ने और मैंने अपनी गवाही को आपके साथ शेयर किया, होती हैं। सबसे बड़ी रुकावट हमारी अपना वजूद होता है, क्योंकि खुदा का कलाम भी कहता है कि जिस्म रूह के अंगेस्ट काम कर रहा होता है, और अक्सर हमारा जिस्म ही रोकता है। जिस्म को, अपनी कमियों को खुदा के ताबे कर दीजिए और खुदावन को मौका दें कि वो आपको उस लायक कर दे कि आप उसकी खिदमत कर सकें, ठीक है। एवेंजलिज्म मुश्किल ज़रूर है, लेकिन खुदावन के साथ अगर आप कमिटेड हैं तो खुदावन उन सारी मुश्किलात को दूर करेगा। जैसे कि टिमना बाजी ने बताया कि खुदा खुद रास्ते बनाता है, खुदा खुद आपके फेवर में आपके हालात को बना देता है। खुद ब खुद खुदा आपके जो लोग जो गैर ईमानदार भी आपके घराने में हैं अगर, तो खुदा उन्हें खुद ब खुद उठाकर आपके साथ तैयार कर देता है। विलिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपका खुदा के साथ हाँ मैं हूँ ये कहना बहुत ज़रूरी है, तभी खुदावंद में आप बढ़ सकती हैं, खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। हम सब खुदावंद की बेटियां हैं, इसलिए खुदा हमसे उतना ही प्यार करता है जितना वो अपने बेटों से प्यार करता है। अब दे हमें इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। आपके लिए बहुत खूबसूरत बातें हैं, बहुत कुछ आपसे शेयर करने को बाकी है। ज़रूर देखते रहिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।